नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पति को हुआ अपनी गलती का एहसास। अरे प्रियंका, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ प्रियंका के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी टिया को तैयार करती हुई प्रियंका ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वो बर्तन साफ करने लगी। प्रियंका बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी पायल आई और खाने के झूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकौड़ों की फरमाइश कर दी। प्रियंका पकौड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा, घड़ी में 4 बज रहे थे। उसे जोरों की भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी सब्जी से खाना खाने लगी। प्रियंका और शरद की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में प्रियंका दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी नेहा और देवरानी पायल अक्सर प्रियंका के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थीं। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम प्रियंका को करना पड़ता, साथ ही बेटी टिया को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि प्रियंका पर काम का बोझ ज़्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ कहकर वो उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा राहुल और छोटा विनीत, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते। इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर शरद का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता सर्वोपरि थे। वो प्रियंका को चाहता तो था, लेकिन बात जब माँ बाप या भाइयों की आती उसे प्रियंका गलत ही लगती। प्रियंका जब भी अब उसके सामने इन सभी बातों की शिकायत करती, वो प्रियंका को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। प्रियंका भी बहुत इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर शरद के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई और अन्य कार्य होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वहीं शरद ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वो कार्य करता। शरद प्रियंका का साथ नहीं देता। इसी कारण बाकी सब भी प्रियंका को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहुओं ने फटाफट अपने पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रहीं। मौसम बदलने की वजह से प्रियंका को सर्दी जुकाम हो गया था। मम्मी जी ने प्रियंका को सहयोग करने को कहा। प्रियंका ने तबीयत ठीक ना होने की बात कही तो वो नाराज हो गई और अकेले ही काम करने लगी। इसी बीच शरद ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देखा तो प्रियंका पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से से कांपती हुई प्रियंका खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना टिया का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार शरद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रियंका का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा कोई और हॉस्पिटल में नहीं था। प्रियंका की एक मुंह बोली बहन टिया को अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद प्रियंका की हालत में कुछ सुधार था। शरद प्रियंका से मिलने पहुंचा। प्रियंका घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो शरद, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। टिया कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? प्रियंका बोले जा रही थी। टिया ठीक है प्रियंका, विनीता के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद विनीता उसे अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की तो डॉक्टर्स ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ शरद। नहीं प्रियंका, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा प्रियंका। गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कदर नहीं करता फिर उसकी कदर कोई नहीं करता।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्रियंका। मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। अब से घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अलग रह सकता है। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूंगा प्रियंका। तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए शरद। आज मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गईं, कहकर प्रियंका ने शरद के कंधे पर सिर रख दिया। शरद ने भी हौले से प्रियंका का हाथ दबा दिया, इस वादे के साथ कि अब वो हमेशा से प्रियंका के साथ ही खड़ा रहेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।